स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। इस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करने को कहा गया था। अरविंद घोष, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक थे। स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता में हुआ था। इसका यही मुख्य उद्देश्य था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा गया था, जिनमें जो नेता थे अरविंद घोष, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख उद्घोषक थे। यही चंपारण सत्याग्रह 1917 को बिहार के चंपारण में हुआ था। इसमें प्रमुख नेता थे जो महात्मा गांधी। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह पहला सत्याग्रह था। 1917 में बिहार के चंपारण पहुंचकर खाद्यान्न के बजाय अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए बात किए जाने वाले किसानों के समर्थन में यह सत्याग्रह चलाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह 1917 को बिहार के चंपारण में हुआ था। महात्मा गांधी ने इसमें नेतृत्व किया था। ये बिहार के चंपारण पहुंचकर खाद के बजाय नील की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया था। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें यही याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। आंदोलन की ओर चलते हैं तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 को अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों ने 21 दिन की भूख हड़ताल की थी। यही अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। गांधी जी का यह पहला भूख हड़ताल आंदोलन था। तो दोस्तों यहाँ पे यही याद रखना है कि गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन था, जो ये इनको प्रेरणा रस्किन की किताब पढ़ने से मिली थी। ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन था। अगला आंदोलन की ओर चलते हैं। आंदोलन 1918 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध यह सत्याग्रह आंदोलन, इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता था। तो दोस्तों इस पे हमें याद रखना है, खेड़ा आंदोलन 1918 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। इसमें भी गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले आंदोलन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो रॉलेट एक्ट काला कानून 1919 को लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट पारित फरवरी 1919 को हुआ था। लागू 8 मार्च 1919 को किया गया था। यह 1919 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे हों उनको कुचलने के लिए बनाया गया था, मतलब कि उनको बंद कराने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों इसलिए हमें याद रखना है कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी को पारित हुआ था और 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके कारण क्या थे? कारण दो राष्ट्रीय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण 13 अप्रैल शाम को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा संगठित की गई, जिसमें हजारों भारतीय मौजूद थे। तभी पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने इस सभा को असंवैधानिक घोषित किया और मेन दरवाजे से गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 1000 से ज़्यादा भारतीय मारे गए। उस समय भारत का वायसराय जेम्स फोर्ड था। जलियांवाला बाग गोलीकांड की जांच के लिए सरकार ने एक समिति बनाई, जिसका नाम हंटर कमीशन रखा गया। इस घटना के बाद रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो दोस्तों हमें इसमें ये याद रखना कि जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्याग दी थी, जिसका नाम सर नाइटहुड था। दोस्तों अगले आंदोलन की ओर चलते हैं। अगला आंदोलन खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था। कारण इसके क्या थे? कारण इसके ये थे कि तुर्की के खलीफा की धार्मिक सत्ता को बनाए रखने के लिए भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया
एक बड़ा आंदोलन था। मुख्य नेता इसमें मोहम्मद अली, शौकत अली, महात्मा गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुसलमानों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या याद रखना है? तो हमें इसमें यह याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था। इसमें गांधी जी ने समर्थन किया था। इसमें मुख्य नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली थे। तो इस पे हमें ये याद रखना होगा कि खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था और इसमें गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुसलमानों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की, जो भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ा आंदोलन था। चलते हैं अगले आंदोलन की ओर। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला। यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज सरकार के साथ सहयोग न किया जाए और कार्रवाई में बाधा उपस्थित करना था। तो दोस्तों, हमें इसमें ये याद रखना है कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला था। यह पहला गांधी जी का जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। इसमें क्या हुआ था? इसमें प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। महात्मा गांधी, जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो दोस्तों, इस पर यह याद रखना कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। इसमें प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। महात्मा गांधी, जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने उससे आहत होकर 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो दोस्तों, चलते हैं अगले आंदोलन की ओर। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूटने की ऐतिहासिक घटना थी। तो दोस्तों, जिसमें काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में डकैती डालकर खजाना लूटा। इस कांड में कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें क्रांतिकारी थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो दोस्तों, हमें इसमें ये याद रखना है कि काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। ये कहाँ पे हुआ? काकोरी नामक स्थान में ट्रेन में डकैती डालकर खजाना लूटा गया था, जिसमें कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 9 अगस्त 1925 को यह कांड हुआ था। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी को हुआ था। इसमें प्रमुख नेता कौन थे? इसमें प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो बारदौली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में यह हुआ। एक प्रमुख किसान था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसान की लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी, जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह आंदोलन चलाया। तो दोस्तों, इस पर यह याद रखना है कि बारदौली सत्याग्रह 1928 को गुजरात में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें 22% सरकार ने वृद्धि कर दी थी किसानों की लगान में। तो ये बहुत ही गंभीर था। तो दोस्तों, चलते हैं अगले आंदोलन की ओर। दांडी मार्च, जिसे नामक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यह 1930 ईस्वी को हुआ था। इस आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जाता है। नामक कानून के खिलाफ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से गांधी जी समेत 78 लोगों ने वहां से दांडी गांव तक 24 दिन तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नामक
हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। इस आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, इसमें हमें ये याद रखना है कि इस आंदोलन को डांडी मार्च भी कहा जाता है। डांडी मार्च नमक सत्याग्रह भी है। यह 1930 ईस्वी को अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से चालू किया गया था, जिसमें 78 सदस्यों ने भाग लिया था और 24 दिनों तक पैदल यात्रा की थी। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, चलते हैं अगले आंदोलन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध डांडी मार्च से हुआ था। तो 1930 में महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच यह राजनीतिक समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गांधी जी की निम्न मांगें थी, जिन्हें लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। भारतीय अब शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकान के सामने धरना देने के लिए स्वतंत्र थे। आंदोलन के त्याग पत्र देने वाले को बहाल किया गया। तो दोस्तों, हमें इसमें ये याद रखना है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसमें से प्रश्न बन सकता है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसमें गांधी जी की कुछ मांगे थी जो लॉर्ड इरविन ने स्वीकार की थी। चलते हैं अब अगले आंदोलन की ओर। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवादा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निवासक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। तो दोस्तों, हमें ये रखना है कि पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था। पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो इनमें क्या हुआ था? इनमें दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। और तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था और इसको पूना पैक्ट के नाम और पूना समझौता दोनों ही हैं। तो चलते हैं अगले आंदोलन की ओर। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इस दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, जिस नारे का नाम था करो या मरो। तो दोस्तों, हमें इसमें क्या याद रखना? हमें इसमें ये याद रखना कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इसको कहाँ आरंभ किया गया था? ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। ये आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इस दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, जिस नारे का नाम था करो या मरो। यह महात्मा गांधी का बहुत ही बड़ा आंदोलन था, जिसके कारण अंग्रेजों को अपनी हार माननी पड़ी और इंडिया को आज़ाद करना पड़ा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये हमारे यूट्यूब चैनल में? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा कि कैसा था। और प्लीज़ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ कंट्री इन वर्ल्ड. Please like and subscribe to my YouTube channel and share.
Thanks for watching.